जिस बेहतरीन दोस्त को अरीबा अपनी जान दांव पर लगाकर काली झील से बचा कर लाई, वही दोस्त अब इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा शैतानी विलन बन चुका था। जैन और इसके वालिद के पांव तले से जमीन निकल गई। पूरा गांव खौफ के साए में डूब गया, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था कि आखिर वो मेहरान का बेटा कौन है। अरीबा ने गाँव वालों के बीच में हर चेहरे को गौर से देखा, लेकिन तभी मजार का बड़ा घंटा खुद ब खुद बजने लगा और चट्टान पर लिखा हुआ खून का वो जुमला मिटकर वहाँ एक नया नाम उभरने लगा। अरीबा के मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि वहाँ किसी और का नहीं बल्कि खुद जैन के वालिद का नाम लिखा हुआ था, जो 20 साल पहले गायब हो चुके थे। अरीबा ने कांपती हुई नजरों से जैन की तरफ देखा, जिसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ चुका था, और वो पीछे हटते हुए बोला कि अरीबा, ये झूठ है। मेरे वालिद एक नेक इंसान थे, वो इस जादूगर के बेटे नहीं हो सकते। लेकिन तभी अरीबा के अपने वालिद ने एक लंबा सांस लिया और इनकी आंखों में पुराना गहरा दर्द उभर आया। उन्होंने जैन के कंधे पे हाथ रखा और बोले कि जैन, ये सच है, मेहरान बादशाह का असल बेटा तुम्हारे वालिद ही थे, और इसी वजह से मेहरान की काली रूह ने तुम्हारे जिस्म को इतनी आसानी से कैद कर लिया था, क्योंकि तुम्हारी रगों में इसी मेहरान का खून दौड़ रहा है। ये सुनते ही जैन का जलाल जाग उठा और इसके माथे पर मेहरान के खानदान का वही शाही निशान काले रंग में चमकने लगा, जो इस बात का सबूत था कि मेहरान का जादू अब जैन के अंदर एक बिल्कुल नए रूप में पैदा हो रहा है। अरीबा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि जिस दोस्त को वो अभी बचा कर लाई थी, अब वही दोस्त आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विलन और साया बादशाह बनने की राह पर निकल चुका था। और जैन ने अपनी बदली हुई आवाज में अरीबा से कहा कि अगर मेरा खून काला है अरीबा, तो अब इस सितमगर पर मेहरान का नहीं बल्कि मेरा राज होगा। और वो अरीबा का वो चांदी का लॉकेट छीनकर मिजार के अंदर की तरफ दौड़ गया, जहाँ काली ताकतें एक बार फिर इसका इस्तकबाल करने के लिए बेचैन खड़ी थी। जैन जैसे ही मिजार के अंदर भागा, मिजार के दरो दीवार पर लगी काली शमें खुद ब खुद जल उठी और इनसे निकलने वाला धुआं नीले रंग से बदलकर गहरा काला हो गया। अरीबा ने अब जैन की जगह वहां मेहरान बादशाह के गुस्से की गूंज थी, जिसने अरीबा के दिल को हिलाकर रख दिया। अरीबा के वालिद ने तड़प कर अरीबा का हाथ पकड़ा और इसे पीछे खींचते हुए कहा कि बेटी, अब जैन के अंदर मेहरान का खून जाग चुका है। अब वो तुम्हारा बचपन का दोस्त नहीं बल्कि इस सल्तनत का नया वारिस है, जिसके पास मलका आफिया की ताकत का तोड़ मौजूद है। अरीबा ने रोते हुए कहा कि बाबा, मैं इसे इतनी आसानी से काली ताकतों के हवाले नहीं कर सकती। मिजार के अंदर से जैन की एक जोरदार हंसी गूंजी और मिजार का पूरा गुंबद जादुई शुआओं से चमकने लगा। जैन मिजार के सेहन में वापस आया तो इसके हाथ में अरीबा का वो चांदी का लॉकेट था, जिसे इसने मेहरान के काले जादू की मदद से पिघलाकर एक काली अंगूठी में बदल दिया था और इसे अपनी उंगली में पहन लिया था। जैन ने अपनी काली आंखें अरीबा पर जमाई और बोला कि अरीबा, तुम्हारी मलका आफिया की ताकत इस लॉकेट में थी, लेकिन अब ये लॉकेट मेरे जादू की कैद में है। अगर तुमने अगली रात के 12 बजने से पहले सितमगर के गांव को खाली न किया, तो मैं अपने मेहरान बादशाह के सिपाहियों को आजाद करके पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दूंगा। अरीबा का खौफ अब गुस्से में बदल चुका था। इसने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, बाबा, अगर जैन की रगों में मेहरान का खून है, तो मेरे अंदर भी मलका आफिया का शाही खून दौड़ रहा है। मैं हार नहीं मानूंगी। अरीबा के वालिद ने कहा कि फिर हमें इस पुरानी हवेली के आखिरी खुफिया तहखाने में जाना होगा, जहां मलका आफिया की असल तलवार छुपी है। वो दोनों मिजार से निकलकर हवेली की तरफ दौड़े, लेकिन पूरे गांव के रास्तों पर काली धुंध फैल चुकी थी और जगह जगह जादुई साए इनका रास्ता रोक रहे थे। अरीबा ने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए अपने हाथों से नीले जादू की शुआएं निकाली और इन साओं को पीछे धकेलते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंच गई। हवेली का दरवाजा खुलते ही सामने मेहरान बादशाह के एक पुराना जादुई आकाश खड़ा था, जो हंसकर बोला कि अरीबा, तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रही हो। जैन अब मेहरान की काली किताब खोल चुका है और इस किताब का पहला सफा तुम्हारे ही वालिद की कुर्बानी मांगता है, ताकि जादू मुकम्मल हो सके। अरीबा ने इस साए पर जादुई वार करके इसे राख कर दिया। तहखाने के अंदर पहुंचकर अरीबा ने देखा कि वहां एक चमकती हुई पत्थर की संदूक रखी थी, जिस पर मलका आफिया की निशान बना था। जैसे ही अरीबा ने इस संदूक को छुआ, संदूक खुद ब खुद खुल गई, जिसकी रोशनी से पूरे तहखाने का अंधेरा एक सेकंड में गायब हो गया। तलवार को हाथ में लेते ही अरीबा को महसूस हुआ कि इसके अंदर 100 साल पुरानी तमाम मलका आफिया की रूह बेदार हो चुकी है। लेकिन इसी लम्हे हवेली की छत एक जोरदार धमाके के साथ फट गई।
और ऊपर से जैन काली तलवार लहराता हुआ नीचे उतरा। उसके चेहरे पर वैशानिया मुस्कुराहट थी और वो बोला कि अरीबा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जैन ने अपनी काली तलवार से अरीबा के वालिद पर वार किया, लेकिन अरीबा ने फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी सुनहरी तलवार से उस वार को रोक दिया। दोनों तलवारों के टकराते ही ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिससे हवेली की दीवारें लरज उठी और जमीन पर नीले और काले जादू का एक दायरा बन गया जो इन दोनों को घेरे हुए था। जैन ने गुस्से में कहा कि अरीबा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती क्योंकि मेरे पास मेहरान की काली किताब की ताकत है। अरीबा ने कहा कि जैन, अपनी आंखें खोलो, ये काली ताकत तुम्हें तबाह कर देगी। लेकिन जैन पर जादू का असर इतना गहरा था कि इसे अरीबा की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी और वो लगातार वार पर वार किए जा रहा था। इसी जंग के दौरान अरीबा के वालिद ने देखा कि जैन की उंगली में मौजूद काली अंगूठी जो लॉकेट को पिघलाकर बनी थी, मेहरान के जादू का असल मरकज थी। उन्होंने चीख कर कहा कि अरीबा, इसके जिस्म पर वार मत करो, इसकी उंगली से वो अंगूठी उतारो, वरना मेहरान की रूह इसे पूरी तरह खत्म कर देगी। अरीबा ने अपनी सुनहरी तलवार को जमीन पर मारा, जिससे एक तेज रोशनी निकली और जैन की आंखें चुते आ गई। अरीबा ने एक पल की भी तकीन नहीं की और आगे बढ़कर जैन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत से इसकी अंगूठी से वो काली अंगूठी खींचने लगी। जैन ने दर्द से चिल्लाते हुए अरीबा को पीछे धकेलना चाहा। अंगूठी जैसे ही आधी उंगली से बाहर निकली, जैन के दिमाग में उनके बचपन की वो पुरानी यादें दोबारा चमकने लगी, जब वो दोनों सितम करके मजार पर बैठकर हंसा करते थे। जैन की आंखों से मेहरान का काला रंग गायब होने लगा और इसने रोते हुए कहा कि अरीबा, मुझे बचा लो, ये जादू मुझे पागल कर रहा है। लेकिन मेहरान बादशाह का आखिरी अज़ाब इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। मजार के गुंबद से मेहरान की रूह ने एक काला जादुई हाथ निकाल कर अरीबा के वालिद को हवा में उठा लिया और बोला कि अगर अंगूठी उतारी तो मैं इस बूढ़े की जान ले लूंगा। अरीबा एक बार फिर जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में फंस गई। जैन ने अरीबा का हाथ देखा और कहा कि अरीबा, तुम अंगूठी पूरी उतार दो। मेरे वालिद ने जो गुनाह 20 साल पहले मेहरान का बेटा बनकर किया था, आज इस गुनाह का कफारा अपनी जान देकर अदा करूंगा। अरीबा ने रोते हुए आंखें बंद की और मलका आफिया की आखिरी पकीज़ा दुआ को पुकारा। अरीबा ने पूरी कुव्वत से वो काली अंगूठी जैन की उंगली से निकालकर हवेली के फर्श पर पटक दी। अंगूठी के जमीन पर गिरते ही वो दोबारा उसी पुराने चांदी के लॉकेट में बदल गई और इससे निकलने वाली सफेद रोशनी ने मेहरान के काले जादुई हाथ को जलाकर राख कर दिया, जिसे अरीबा के वालिद महफूज जमीन पर आ गिरे। मेहरान बादशाह की काली रूह एक आखिरी होलनाक चीख के साथ हमेशा के लिए हवा में बिखर गई और सितमगार गांव के ऊपर से काली धुंध के बादल छट गए। जैन बेहोश होकर अरीबा के कदमों में गिर गया, लेकिन इसके माथे से मेहरान का वो काला शाही निशान हमेशा के लिए मिट चुका था और अब वो मेहरान के जादू से आजाद था। जब सुबह का सूरज पूरी तरह सितमगार पर चमका तो गांव के तमाम लोग मजार के सहन में जमा होकर अरीबा और जैन की इस अजीम कुर्बानी पर इन्हें मलका और बादशाह तस्लीम कर रहे थे। अरीबा ने वो चांदी का लॉकेट दोबारा अपने गले में पहन लिया और जैन ने मुस्कुराकर अरीबा का हाथ पकड़कर कहा कि हमारी दोस्ती दुनिया के हर जादू से बड़ी है। वो दोनों अपने वालिद के साथ मजार की सीढ़ियों के नीचे उतर रहे थे कि अचानक झील के किनारे पर खड़ी एक पूरी सरार काली चादर गोरे औरत ने मकराना मुस्कुराहट के साथ इनकी तरफ देखा और अपने हाथ में लिखी मेहरान की दूसरी काली किताब को बंद करते हुए बोली कि मेहरान का बेटा तो हार गया, लेकिन मेहरान की बेटी अभी भी जिंदा है। वो काली चादर ओढ़े औरत जैसे ही झील के धुंधले पानी में गायब हुई, अरीबा के गले में मौजूद चांदी का लॉकेट एक बार फिर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अरीबा ने घबराकर जैन की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब भी इस झील पर जमी हुई थी, जहाँ से एक अजीब सी काली लहर उठ रही थी। गांव के लोग जो अभी जश्न मना रहे थे, अचानक खौफ से चीखने लगे क्योंकि झील का नीला पानी सेकंडों में खून की तरह सुर्ख हो गया था। अरीबा के वालिद ने लरसती हुई आवाज में कहा कि अरीबा, ये मेहरान की बेटी जोनाश है।